प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपने लाख की चूड़ियाँ कहानी के शब्दार्थ लिखे और याद किए हैं। आज हम इसी कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, शुरू करें प्रश्न उत्तर। चलो करते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? आपने पढ़ा था कि बदलू मनिहारू से लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। पढ़ा था ना? तो देखो, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि वहां पर बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था। एक तो क्यों जाता था, इसका जवाब तो मिल गया आपको। अब है कि वह उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। लेखक उसे बदलू मामा के स्थान पर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के अन्य सभी बालक उसे बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू मामा ने कहकर काका ही कहता था। प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? बच्चों, आपने वस्तु विनिमय का अर्थ पढ़ा था कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। तो अब क्या है वस्तु विनिमय? क्या है? वस्तु के बदले वस्तु लेना, यानी पैसे न देकर वस्तु ही लेना। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्रचलित होता जो आजकल चली आ रही है। वस्तु विनिमय वस्तु के बदले वस्तु लेना है, बल्कि पैसे नहीं लेना। परंतु आजकल वस्तु के बदले वस्तु न लेकर पैसे देने पड़ते हैं। यही आधुनिक पद्धति है। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग आने के कारण मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली है, परंतु इस मशीनी युग के कारण बहुत से लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। लघु उद्योगों एवं हस्तकला पर तो मशीनी युग गाज बनकर गिरा है, यानी जो छोटे छोटे उद्योग हैं और जो हाथ से काम करते थे वे सब बेरोजगार हो गए हैं। हथकरघा उद्योग, बुनकर उद्योग तथा हस्त शिल्पकला उद्योग आदि मशीनीकरण के कारण बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लेखक ने इसी व्यथा का वर्णन उक्त पंक्ति द्वारा किया है। कैसे किया है कि जब लेखक बदलू से पूछता है कि आजकल आपका व्यवसाय कुछ धीमा पड़ गया, तो उसने कहा कि मशीनी युग आ गया, अब लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। औरतों ने उनके स्थान पर कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया है। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी? बदलू के मन में अपना व्यवसाय बंद होने से वह बेरोजगार हो गया था। गांव में शहरी वस्तुओं के आगमन के साथ कांच की चूड़ियाँ भी आ गई। इस प्रकार बदलू काका का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया और वह पैतृक व्यवसाय
बंद होने से वह अत्यंत दुखी था। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? देखो क्या क्या बदलाव आए थे मशीनी युग के कारण। गांव में भी परिवर्तन की लहर चल पड़ी। गांव में औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया था। बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था, परंतु अब उसकी लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता था। औरतों ने कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया था। अब उसके ग्राहक कम होते जा रहे थे, यानी उसका व्यवसाय है वो धीमा पड़ गया था। उसने चूड़ियां बनाना बंद कर दिया। उसके पास जो गाय थी वह भी चारे की कमी के कारण उसे बेचनी पड़ी। इस प्रकार मशीनी युग से उसके जीवन में बहुत से बदलाव आए। तो बच्चों क्या है, मशीनी युग तो आया, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो हाथों से काम करते थे वे सब काम मशीनों से होने लगे, और मशीनों से काम सुंदर भी होता है और जल्दी भी होता है। इसलिए हाथों द्वारा किया जाने वाला काम कम हो गया। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।